आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये भी ज़रूर बताएं कि वीडियो को आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी बिहार में सुस्त पड़ा मानसून, बंगाल में भारी बारिश, कोलकाता की सड़कों पर जल जवाब। देश भर में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है। 9 जुलाई से 13 जुलाई तक कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर पश्चिम भारत आंधी बारिश की संभावना है। इन राज्यों को अलग अलग इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक और 30 से 40 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 25 करोड़ कर्मचारियों का भारत बंद, आज बैंक, शेयर मार्केट, सर्राफा बाजार भी रहेंगे बंद। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चे ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें बैंकिंग, कोयला खनन, डाक, बीमा और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी भी शामिल होंगे। कांवड़ यात्रा रेलवे स्टेशन 2 सुपर 3 जोन व 6 सेक्टर में बांटा चलेगा चेकिंग अभियान। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी जीआरपी की अध्यक्षता में बैठक हुई। हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश आदि स्टेशनों पर अत्यधिक संख्या में कांवड़ यात्रियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाएं किसान, सीएम योगी बोले मिलेंगे $5। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनप्रतिनिधियों से किसानों को अपने खेतों की मेड़ों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से उन्हें कार्बन क्रेडिट योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा, कार्बन क्रेडिट प्रणाली के तहत किसानों को सर्वे के बाद $5 भी दिए जाएंगे। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदी अफसरशाही से त्रस्त, सीएम को लिखा पत्र, कहा नहीं करने दे रहे काम। योगी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर प्रदेश की नौकरशाही की आलोचना की। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अफसरशाही पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अधिकारियों पर कोई निर्देश नहीं मानने और अपने लोगों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया। वह नीतियों को ताक पर रखकर अपने स्तर से फैसले ले रहे हैं और पत्रवालियों को ही गायब कर रहे हैं। गोवंश गोद लीजिए, आय बढ़ाइए। योगी सरकार किसानों के लिए शुरू की योजना, मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों को गोवंश गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य बेसहारा गोवंश संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। किसानों को कैटल शेड और बायोगैस यूनिट मिलेंगी, इससे उनकी आय बढ़ेगी और महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार भी मिलेगा। योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अखिलेश बोले, जिन स्कूलों में लगेगा ताला वहां 15 अगस्त को सपा तिरंगा फहराएगी। ये आरक्षण खत्म करने की कोशिश। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में हो रहे विलय पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार आने वाली पीढ़ी से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है। पढ़ाई से वंचित बच्चों की संख्या लाखों में है। अखिलेश यादव प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। यूपी में मकान बनवाने के लिए ₹1 में होगा रजिस्ट्रेशन, एनओसी
5 से 15 दिन में नए नियम लागू। भवन उपविधि एवं जोनिंग रेगुलेशंस के नए प्रावधान के मुताबिक 1000 वर्ग मीटर के आवासीय और 300 वर्ग फुट तक के कमर्शियल प्लॉट पर निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर जताई चिंता। यमुना को लेकर किस बात का आग्रह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सीएम योगी से कुछ उपाय करने का आग्रह किया है ताकि यमुना की रक्षा की जा सके। सीएम गुप्ता ने अपने पत्र में यमुना को लेकर एनजीटी की चिंताओं को भी दर्शाया है। विधायक बनते ही पत्नी ने तोड़ा रिश्ता, बेवफाई पर छलका पति का दर्द, गुजारा भत्ता की मांग। दमोह की पूर्व बीजेपी विधायक सोनाबाई अहिरवाल के पति ने तलाक के लिए कोर्ट का रुख लिया है। दिव्यांग पति सेवक राम का आरोप है कि पत्नी को विधायक बनाने में मदद की, अब वह रिश्ता तोड़ रही है। कोर्ट में गुजारा भत्ता की मांग भी की। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके गुलशन यादव पर 50,000 का इनाम घोषित, जाने पूरा मामला। प्रतापगढ़ पुलिस ने सपा नेता गुलशन यादव पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। गुलशन यादव पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे 53 मुकदमे दर्ज हैं और वो कुर्कबाग के आम बेचने के मामले में भी फरार है। नवंबर 2025 से घर बैठे ऑनलाइन अपडेट होंगी आधार कार्ड। ये जानकारियां आधार सेवा केंद्र जाने का झंझट होगा खत्म। डिजिटल आधार सेवाओं की ओर भी अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नवंबर 2025 से आधार कार्ड के जरूरी अपडेट को भी ऑनलाइन माध्यम से अपडेट करने की अनुमति देने वाली है। UIDAI की इस पहले से उन लोगों को काफी फायदा होगा जिनके घर शहर से काफी दूर हैं। यूपी में 2 ग्राम सभाओं की CRS पोर्टल ID हैक, जारी किए गए 500 से अधिक फर्जी जन्म और 28 मृत्यु प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ग्राम सभाओं CRS पोर्टल की ID हैक कर 500 फर्जी जन्म और 28 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। मामला तब उजागर हुआ जब ग्राम विकास अधिकारी लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। जांच में कई जिलों के फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आशंका है कि इनका उपयोग फर्जी आधार कार्ड बनवाने में किया गया था। 23 फुट ऊंचे ताजिए को बताया 12 से कम, हुआ ऐसा हादसा मचा हड़कंप, दरोगा निलंबित। फरीदपुर थाना क्षेत्र में मानक से अधिक ऊंचाई का ताजिया हाई टेंशन लाइन में टकराने से आग लग गई। इस घटना के बाद SSP अनुराग आर्य ने हल्का दरोगा अशोक कुमार को निलंबित कर दिया। यूपी के युवा इन 3 दिनों को नोट कर लें। हर जिले में लगेगा रोजगार मेला, हाथों हाथ मिलेगा नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले 12, 13 या 14 जुलाई को रोजगार मेले लगेंगे जिनमें युवाओं को सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। प्रत्येक जिले को 50,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। चयनित युवाओं को मौके पर नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे और सफल प्रशिक्षक को सम्मानित भी किया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर हादसा, नींद में थे बस यात्री, धमाके से खुली आंखें, खून से सने लोग, मंजर देख कांप उठी रूह। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक की टक्कर के बाद तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। बस के अंदर बैठे यात्री सीट से गिर पड़े। कुछ यात्रियों के हल्की चोटें भी आई हैं। घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। ससुराल वालों ने मुझे जेल भेजना चाहते हैं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। पत्नी के अफेयर से परेशान, पति ने दी जान। खुदकुशी करने वाले युवक के जीजा ने बताया कि उनकी पत्नी निशा ने उनकी बनती नहीं थी। निशा ने उसे खुदकुशी करके जेल भिजवाने की धमकी। हाल ही में कपल में किस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी ने अपने मायके चली गई थी। आत्महत्या से पहले गौरव ने रोते हुए अपनी पत्नी और ससुराल जनों पर खुदकुशी का आरोप लगाया है।
मोदी सरकार का शानदार फैसला, अब 65 साल तक नौकरी और रिटायरमेंट पर मिलेगा ज्यादा पैसा और बेनिफिट। हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐसा निर्णय ले लिया है जिसमें कर्मचारियों की नौकरी और रिटायरमेंट को एक नई दिशा दी जाएगी। अब 65 साल तक नौकरी करने का अवसर भी मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों में भी वृद्धि की जाएगी। ये कदम न सिर्फ कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। कार्ड धारकों के लिए बेमिसाल मौका, सिर्फ 3 मिनट में पाएं 2 लाख का लोन बिना किसी दस्तावेज के। आधार कार्ड धारकों के लिए एक खास खुशखबरी प्रस्तुत की गई है जिसमें आप मात्र 3 मिनट में 2 लाख रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी दस्तावेज की आवश्यकता के पूरा हो सकती है, जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाती है। इस पहल का उद्देश्य आम जनता सुविधाजनक वित्तीय सहायता पहुंचाना है। देहरादून में फर्जीवाड़ा कर बनाए 1928 आयुष्मान कार्ड और 3323 राशन कार्ड रद्द, 2 FIR भी दर्ज। उत्तराखंड के देहरादून में फर्जीवाड़ा कर बनाए गए 9428 आयुष्मान कार्ड और 3323 राशन कार्ड को भी रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में नगर कोतवाली और राजपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। नोएडा वालों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी, जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान की तारीख फाइनल। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जेवर एयरपोर्ट सितंबर 2025 से घरेलू उड़ानों और कार्गो सेवाओं के साथ शुरू होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नवंबर 2025 से शुरू होंगी। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की सालाना क्षमता होगी। ये प्रोजेक्ट 4 चरणों में बनेगा और 2040 तक 7 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा। निर्माण में देरी का कारण कोविड-19 रहा, लेकिन अब काम काफी तेजी से चल रहा है। किसानों को मिलेगी फ्री दवा, छिड़काव स्प्रे मशीन, ऐसे करें आवेदन। देश के किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई तरह की कोशिश कर रही है। किसानों को खेती के कामों और फसलों पर दवाई छिड़कने के लिए स्प्रे पंप की जरूरत होती है। सरकार वो मशीन फ्री में उपलब्ध कराएगी। बाजार में इस मशीन की कीमत 2000 से 3000 रुपये है। एक बार चार्ज करने पर ये मशीन 2 से 3 घंटे तक खेतों में दवाई का छिड़काव कर सकती है। आज के लिए यूपी न्यूज़ 42 में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा खबरों के लिए।